जय सिया राम, सभी को प्रणाम। तो बच्चे, आज का हमारा क्वेश्चन है क्या, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 29.40 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 49 मीटर हाई। ठीक है, आपके पास एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 49 मीटर। ठीक है, और टावर के टॉप से एक स्टोन को थ्रो किया जाता है कितनी वेलोसिटी के साथ, 29.40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। ओके, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टोन टू रिच द ग्राउंड। ठीक है, स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये निकालना है। नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इन इट्स डाउनवर्ड ट्रेवल एट द पॉइंट इन द सेम लेवल एज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, जिस लेवल से या जिस पॉइंट पे, इसने बोला है जिस पॉइंट से स्टोन को थ्रो किया जाता है। ठीक है, जिस पॉइंट से स्टोन को थ्रो किया जाता है उसी लेवल पे आपको क्या निकालना है, जब स्टोन वापस आ रहा है उसी लेवल पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है किसका, स्टोन का। ठीक है, नंबर 3, द मैक्सिमम हाइट टू विच द स्टोन विल राइज इन इट्स फ्लाइट। ठीक है, ये जो टॉप ऑफ टावर है ना, टॉप है जो टावर का, इसके बाद स्टोन ने कितनी हाइट को गेन किया है ये हमें निकालना है। ठीक है, जो उसको वर्टिकली थ्रो किया गया था ना, उसने कितनी हाइट को लिया ये हमें निकालना है। ठीक है, सो इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी, एंड जस्ट लेट अस कंसिडर कि ये जो स्टोन है ये इस पॉइंट तक पहुंचा है, सी पॉइंट तक। ठीक है, और ई पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, ओके नाउ सो हम कुछ एक चीज़ों को कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर T1 time taken by stone from A to C। ठीक है, T2 is time taken by stone from C to D। T2 time taken by stone from C to D। ठीक है, ओके। T is time taken by stone to reach ground। और T क्या हो जाएगा फिर, T1 प्लस T2। ठीक है, ओके। हम मोशन लेते हैं अब स्टोन का, कहाँ से, A से लेके C तक। मोशन ऑफ स्टोन फ्रॉम A to C। ठीक है, तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टोन की, 29.40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, ये U है। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक बार जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वेलोसिटी एक बार 0 होगी, फिर वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
क्या हो जाएगा, -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as 0 माइनस 29.40 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -9.81 इंटू एस। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 864.36 नेगेटिव का, और ये 19.62 ये भी नेगेटिव का। सो एस क्या हो जाएगा, 864.36 डिवाइडेड बाय 19.62। सो दिस इज़ 44.055 मीटर। ठीक है, ओके। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं, दैट इज़ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 44.055 इक्वल टू 29.40 इंटू T1। T1 क्या था, टाइम टेकन बाय स्टोन फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, प्लस हाफ ए क्या है, नेगेटिव 9.81 इंटू T1 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज़ 44.055 29.40 इंटू T1 माइनस 4.905 T1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके नाउ। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, 4.905 इधर ले आई मैं इसको, T1 का स्क्वायर माइनस 29.40 T1 प्लस 44.055 इक्वल टू 0। ओके, तो इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। -29.40 अल्फ़ा बीटा के लिए फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। ओके, सो पुट करें वैल्यूज़ को, प्लस माइनस b क्या है, नेगेटिव 29.40 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, 4.905, c क्या है 44.055, और ये अंडर द रूट होगा डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 4.905। ठीक है, ओके। हम इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, क्योंकि देखो ये हो जाएगा, अल्फ़ा निकालोगे जब आप 29.40 प्लस ये, इसको सॉल्व करो आप, मैं इसको एक साथ ही दिखा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं अल्फ़ा बीटा को। ठीक है, 29.40 का स्क्वायर करो, ये क्या हो जाएगा, 864.36 माइनस 4 इंटू 4.905 इंटू 44.055। सो ये क्या हो जाएगा, 864.35। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 4.905। सो दिस इज़ व्हाट 9.81। ठीक है, ये कट ही हो जाएंगे। ठीक है, सो ये क्या बच जाएगा, 29.40 डिवाइडेड बाई 9.81। ठीक है, सो दिस इज़ 2.99। ओके, तो ये हमारा क्या था, टाइम था 2.99 सेकेंड।
कई बार ऐसा भी होता है कि नेगेटिव में भी आ जाती है साथ में वैल्यू, जैसे बीटा की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, तो बीटा की वैल्यू को आप क्विट कर देंगे, आप सिर्फ अल्फा की वैल्यू को लेंगे क्योंकि टाइम तो हमारा पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। और डिस्टेंस भी अगर हमें निकालना पड़ जाए तो वो भी पॉजिटिव वाली वैल्यू ही लेंगे हम, ठीक है। ओके, सो T1 कितना आ गया 2.99 सेकेंड। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टू स्टेप की तरफ, ठीक है। अब हम कौन सा मोशन लेंगे, मोशन फ्रॉम C टू D। ओके, तो बेटा मोशन फ्रॉम C टू D लेंगे जब हम, तो हाईएस्ट पॉइंट पे, जब स्टोन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। उसके जस्ट बाद वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे हम, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या लेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, दिस वन 49 प्लस ये जो AC डिस्टेंस अभी हमने निकाला था 44.055। ओके नाउ, तो बेटा हम क्या करेंगे, इस मोशन में, मोशन फ्रॉम C टू D में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे, दैट इज S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। करें आप अप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 प्लस 44.055, सो दिस इज वर्ट 93.055 इक्वल टू 0, ठीक है। यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड ना, ओके, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा 9.81, क्योंकि जो स्टोन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। और टाइमिंग क्या हो जाएगी T2 का स्क्वायर, ठीक है। T2 क्या था, टाइम टेकन बाय स्टोन फ्रॉम C टू D। ओके, सो दिस इज व्हाट 93.055 प्लस 4.905 T2 का स्क्वायर। सो T2 का स्क्वायर इक्वल टू 93.055 डिवाइडेड बाय 4.905, सो दिस इज व्हाट 18.97, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 4.35 सेकेंड, ठीक है। तो उसने एक सवाल किया था ना, टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा T इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। T1 कितना निकला था अपना, T1 आया था 2.99 सेकेंड और T2 कितना आया था 4.35 सेकेंड। सो 2.99 प्लस 4.35, so this is 7.34 सेकेंड। और सेकेंड क्वेश्चन उसका क्या था, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इन इट्स डाउनवर्ड ट्रेवल एट द पॉइंट इन द सेम लेवल एज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट E क्या हो जाएगी 29.40 मीटर पर सेकेंड। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या था, द मैक्सिमम हाइट टू विच द स्टोन विल राइज इन इट्स फ्लाइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हमने निकाला था कितना 44.055 मीटर, ओके। तो यही हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।